ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं बात। ये फेलियर बायोफ्लो का फेलियर नहीं हो सकता, ये आपका अपना फेलियर है, ये उस बंदे का अपना फेलियर है। बस सब्र नहीं है तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिंदा सोना बोला जाता है, क्योंकि जिंदा सोना इसलिए क्योंकि ये आपको सोने की तरह संभाल के रखना। आपने 1000 से ज़्यादा कोई भी सीड डालना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमेगा फार्म में। आज की जो इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा एक सवाल जो उठता है हर जगह, उसमें क्या था कि क्या बायोफ्लो वाकई में फेल है। तो ये इसके ऊपर मैं आपको एक 10 पॉइंट देना चाहूँगा जिससे आपको ये क्लियर होगा क्या फेल है क्या पास है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कहता है 3 साल का कि ये बिल्कुल भी फेल नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया काम है। आप इसमें से काफ़ी हैंडसम अर्निंग इसमें कर सकते हैं। जितना भी आपका लाइफ स्टॉक है या जिंदा सोना बोला जाता है, क्योंकि जिंदा सोना इसलिए क्योंकि ये आपको सोने की तरह संभाल के रखना पड़ता है। अगर आप कोई भी लाइफ स्टॉक अपना सोने की तरह संभाल के नहीं रखेंगे तो वो कोई भी चीज़ फेल हो जाएगी, चाहे बायोफ्लो है, चाहे वो पोंड है, चाहे आपका कैटल यार्ड है, चाहे आपका गोट फार्म है, चाहे आपका पिग फार्म है, कुछ भी है वो फेल हो जाएगा। तो इसके एक 10 पॉइंट थे जो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका ये जो काम है ये ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि जो ज़्यादातर लोग जो गाइड करते हैं कि आप 1 या 2 टैंक लगाए, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप 30,000 लीटर टैंक का सेटअप शुरू कर रहे हो तो आपके पास कम से कम आप 7 टैंक से ज़्यादा लगाइए। आपने 2 या 3 टैंक के ऊपर आप अपना एनर्जी और अपना रिसोर्सेज वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका बिजली का खर्चा उतना आएगा, आपका टाइम उतना लगेगा, पर आपका आउटपुट उतनी दे नहीं पाएगी। अगर आपके 7 टैंक हैं, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी की गेम है कि आपके टैंक आपके पास कितने हैं। जो आप टैंक लगाएंगे वो 7 से लेकर 10 टैंक लगाएंगे। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। आपको जो सब्सिडी है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो ये पिमसे योजना है, 7 टैंक तक आपको सब्सिडी मिलती है। तो एक तो आपका उसमें सब्सिडी का काम हो गया और दूसरा आपके उसमें से आपको अर्निंग बढ़िया हो जाएगी। जो दूसरा पॉइंट वो वाटर प्रिपरेशन है। इसमें ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि आदमी जब भी ये कोई भी काम शुरू कर रहा है तो वैज्ञानिक खुद ही बन जाएगा, क्योंकि उसने उसको पैरामीटर का पता नहीं, उसको अमोनिया का पता नहीं, उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, तो वो खुद ही वैज्ञानिक बन जाएगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मैंने ना एक फार्म पे विजिट किया तो उसमें क्या पता लगा भी एरेशन क्यों बंद कर रखा है जी। उसने सिर्फ एरेशन इसलिए बंद कर रखा है कि तो बिजली की बचत हो जाए। वो क्या कर रहा था, उसके जो टैंक थे वो तालाब की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि हर चौथे दिन उसका वो पानी ड्रेन कर रहा था। ना तो उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन चल रही थी, ना उसके अंदर कोई पैरामीटर थे, ना उसके अंदर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये एक फार्म की नहीं कह रहा मैं जो कई फार्म जो विजिट किए उसमें अलग अलग सबके पैरामीटर्स हैं। एक फार्म में गया तो फार्म बंद पड़ा था, तो मैं कहा ये बंद क्यों हुआ। कहता है जी चक्कर क्या था कि जब 4 दिन के बाद हम अपने फार्म में गए तो सारी मछलियाँ वहाँ मरी हुई थी। अगर आप ऐसा काम करोगे, क्योंकि 2 या 3 4 दिन के बाद अगर आप फार्म जा रहे हो तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आप कुछ भी हो, आप अपने फार्म पे एक चक्कर आपका जरूर होना चाहिए। आपको टैंक के आपके जितने वाटर के पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक कीजिए, तभी आपका ये काम चलेगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये बायोफ्लो शुरू हुआ 3 साल पहले, तो लोगों ने क्या किया कि जिसके 2 टैंक थे या 3 टैंक थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू। अब 2 टैंक की वो ट्रेनिंग मुझे नहीं समझ आता कि वो 2 टैंक या 3 टैंक लगा के वो ट्रेनिंग क्या दे रहा था। आदमी ने भी क्या करा, जो ट्रेनिंग लेके गया उसने भी 6 महीने बाद अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया। अब उस आदमी के पास ना तो प्रॉपर नॉलेज है, जब तक आप इसमें से 2 कल्चर कम से कम मैं कहता हूँ नहीं निकाल तब तक आप इसके अंदर परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, अगर मैं नहीं कहता कि बायोफ्लो है, पोंड है, पिगरी है, कुछ भी है, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपकी कहीं भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। फिश सीड के ऊपर अगर हम बात करें तो अब क्या कहा कि अगर आपके पास एक टैंक में कोई कह रहा है जी 5,000 डाल लो, कोई कह रहा है जी 4,000 डाल लो, कोई कह रहा है कि 3,000 डाल लो, आपने 1,000 से ज़्यादा कोई भी सीड डालना नहीं है। क्योंकि इसमें किसी भी टैंक में आपके 5-5 हज़ार तक या 3-3 हज़ार तक नहीं हो सकता। अगर बात करें कि 15,000 लीटर का है तो आप कम उसमें 1,000 है। आपका टैंक मान लो आपका टैंक बड़ा हो गया, 8 डायमीटर हो गया, 10 डायमीटर हो गया, तो 2,000, 2 के भी आप 2,500 कर सकते हो, पर 5,000 तो किसी कीमत में नहीं होता। ये इसका याद रखें कि आपने इतने नहीं कहना है कि भाई 5,000 डाल दो, 6,000 डाल दिया, 3,000 डाल दिया, तो आपकी फिश ग्रोथ नहीं ले पाएगी। जो आपने फीड देना, उसमें लोग काफ़ी गलती करते हैं। आपने कम से कम 3 से लेकर 5% फीड देना है। अगर आपके पास कैट फिश है तो आप उसको
कम से कम 3 बार उस 5% को 3 बार बांध। ये क्यों है? क्योंकि कैट फिश में एक टेंडेंसी होती है वो एक दूसरे को जरूर खाएगी। अगर उसका पेट जरा सा भी भूखा रह गया खाना शुरू कर देगी। अगर आपने मान लो 2000 बच्चा डाला है और आपने फीड मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं की तो आपका कम से कम वो आधे से ज़्यादा बच्चा एक दूसरे को खा जाएगा। याद रखें कि आपने हर 20 दिन के बाद ग्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप ग्रेड नहीं कर रहे अपनी मछलियों को, क्योंकि मछली कोई भी मछली बराबर नहीं बढ़ती है। अगर एक 100 ग्राम की हो गया तो दूसरी क्या पता 20 ग्राम की हो, अगर आधा किलो की हो गया क्या वो 100 ग्राम की हो। तो आप ये ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी। तो 20 दिन के बाद आप ग्रेडिंग जरूर करें। अगर आप ये ग्रेडिंग करते रहेंगे तो ये थोड़ा टफ प्रोसेस होता है, क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम है इसमें ग्रेडिंग का है। तो अगर आप ग्रेड करते रहे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हमने फार्म तो शुरू कर लिया, अब एक कल्चर ले भी ली। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको किसी भी काम में 1 साल तक तो कम से कम आपका जितना काम है वो एक्सपेरिमेंट में ही जाएगा। तो आपको जो प्रॉपर समझ आएगी वो एक कल्चर के बाद समझ आएगा। तो कभी भी आप जब भी फार्म शुरू करें, जो ज़्यादातर जो फार्म बंद हो गए एक कल्चर के बाद उन्होंने फार्म जब देखा कि थोड़ा सा नुकसान हो गया तो उन्होंने अपने फार्म बंद करने शुरू कर दिए। तो इसमें आप लगे रहें, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी भी ये लाइफ स्टॉक है मछली का काम, हमेशा कहता हूँ ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं बात। आप इसमें केयर करें, आप इसके वाटर पैरामीटर सेट करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब जब भी यहाँ कोई आता है तो वो कई बार वो ना किसी जासूस की नज़र से आएंगे देखने के लिए कि अब इसका फार्म चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जो पता लगता है कि उस बंदे ने भी बायोफ्लॉक का काम शुरू कर रखा था। तो ये वही आदमी है जिन्होंने काम करके छोड़ दिया और ये अब ये फील्ड में एक ये धारणा पैदा कर देते हैं कि ये काम गलत है। पर आपको ये बिल्कुल भी बात नहीं माननी है। ये फेलियर बायोफ्लॉक का फेलियर नहीं हो सकता, ये आपका अपना फेलियर है, ये उस बंदे का अपना फेलियर है, क्योंकि उसने उस चीज़ को प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूँ आप कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी अगर आप उसमें अपनी पूरी आत्मा और ध्यान लगा रहे हैं तब ये काम चलता रहेगा। अगर आपके पास डिज़ीज़ की अच्छी जानकारी है तो आप मेडिसिन का बड़ा ढंग से ध्यान रखें, डिज़ीज़ का बड़ा ढंग से ध्यान रखें, और इसमें जो टेम्परेचर एक बड़ा रोल प्ले करता है उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। क्योंकि जब भी अक्टूबर एंड हो तो आप अपने फार्म को पूरा, अगर आपके पास सीडिंग पड़ी है तो अपने फार्म को पूरा ढक दीजिए, आप उसको तरपाल से पूरा ढक दीजिए। ये ऐसे काम है आपको करने पड़ेंगे। आपको इसको थोड़ा सा धूप से बचा के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट से बचा के रखना पड़ेगा। वो एक कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। तो भाई ये इसमें भी एक होती है कि भाई जब भी आप ये काम शुरू करें तो जो जिसके पास अधूरा ज्ञान है, बिल्कुल अधूरा ज्ञान, तो उससे आप बच के रहें, क्योंकि ये आपका नुकसान करेगा ही। वो नीम हकीम खतरा है जान हो जाएगा। तो आप अपनी स्टडी पूरी रखें, ट्रेनिंग हो सके तो लें, नहीं तो आप उसको ढंग से इसकी किताबें हैं 3-4 बायोफ्लॉक की, उसकी स्टडी करें। और हाँ, अगर आपके पास एक मैं हमेशा बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास सब्र नहीं है तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 7-8 महीने का एक पीरियड है, आप इसमें आपको अपना पेशेंस बना के रखने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास धैर्य है तो आप इस फील्ड में आइए, नहीं तो आपके पास कहीं और फील्ड है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये काम इतना अच्छा है कि अगर आप इसको करने लग गए ढंग से तो आपको इसमें बड़ा ही आनंद और बड़ा ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप जितनी भी अफवाहें फैलती हैं वो हर चीज़ के बारे में फैलती है। आप रास के बारे में भी है, वो पोंड के बारे में भी है। अब एक चलता क्या है कि पोंड वाला कभी भी बायोफ्लॉक की तारीफ़ नहीं करेगा और बायोफ्लॉक वाला कभी पोंड की तारीफ़ नहीं करेगा। जो सबसे पुरानी कल्चर थी वो पोंड थी, वो आज भी अच्छा है। उसके बाद रास आया, रास भी अच्छा है। उसके बाद बायोफ्लॉक आया, तो रास काफ़ी महंगा हो गया, बायोफ्लॉक आपकी रीच में आ जाता है। तो काम सारे अच्छे हैं, ये उसके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको करते कैसे हैं, आप उससे किस तरह आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह आप। जब तक आपको किसी चीज़ से प्रेम नहीं है ना, आप तब तक आप किसी चीज़ से कामयाब नहीं हो। तो थोड़ा सा प्रेम पैदा कीजिए, एकदम मत छोड़िए कि हाँ भाई एक आज ये होगा तो आपने छोड़ दिया। ये काम मछली कभी भी आपको नुकसान दे के नहीं जाएगी, ये आपको प्रॉफिट देने ही वाली है। थोड़ा सा पैरामीटर सेट कीजिए, थोड़े से फीड के ऊपर ध्यान रखिए, साइंटिस्ट ना बनिए, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अब 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये उन तथाकथित जो लोग हैं जिन्होंने कह दिया कि फेल है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि भाई वो मेरे फार्म पे आएँ और थोड़ा विज़िट करें, देखें कि ये फार्म मैंने 3 साल से कैसे चला रखा है। आप भी आएँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग लेनी आएँ, आप भी फार्म विज़िट करें तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ भी 3 साल से ये बंदा इस फार्म को चला रहा है। और ये एक आमंत्रण है मेरा जितने भी फेल हो चुके फार्म सब वालों का, तो आइए और विज़िट कीजिए। अब थोड़ा मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया है तो इसी के लिए थोड़ा विराम चाहूँगा।
मेरी बातों की तरह ध्यान से सुनने के लिए अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।